ये हम मुंबई से बेलगावी के तरफ चल पड़े हैं। ट्रेन हमने पकड़ लिया है। ये हमारा सीसी क्लास। बाय बाय मुंबई। स्वरूप कुछ चुटुर पुटुर के साथ टाइम पास कर रहा है और यहाँ संजय आराम फरमा रहा है। गाइस, ये रात को 1:14 हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं बेलगावी रेलवे स्टेशन मुंबई से। हम कल मॉर्निंग में पकड़ने वाले हैं भारत गौरव कर्नाटका दक्षिण यात्रा का ट्रेन। है स्वरूप, हम बहुत ही थके हारे आए हैं। कल मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ना है भारत गौरव, थोड़ा एक्साइटेड भी है। भारत गौरव ट्रेन का आगमन हो गया। हम रात से यहाँ पे वेट कर रहे थे। फाइनली 6 बजे ट्रेन आ चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये बैंड बाजा के साथ में यहाँ पर स्वागत रेड कारपेट के साथ ये हम हमारे वेलकम करवाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। एक्चुअली हम स्टेशन के अंदर ही थे बट वापस बाहर गए, लगेज लेकर वापस एंट्री कर रहे हैं मेन गेट से। स्वागत, कुछ फूल माला और वेलकम ड्रिंक था यहाँ पर। फ्रूटी वॉज देयर। इस तरीके का रेड कारपेट वेलकम सिर्फ और सिर्फ यही एक बोर्डिंग पॉइंट पर होता है, बेलगावी रेलवे स्टेशन, जहां से ट्रेन एक्चुअली ओरिजिन हो रहा है। अगर आप दूसरे कोई स्टेशन से बोर्डिंग कर रहे हैं तो वहां पर यू डोंट एक्सपेक्ट दिस ऑल थिंग। इट इज़ ओनली इन बेलगावी रेलवे स्टेशन। गाइस, फाइनली हमारा स्वागत हो चुका है। हम अभी चल रहे हैं B1 के तरफ। हमारा सीट नंबर है 1, 2 and 3 एंड ट्रेन का नंबर है कुछ 06553। B1 हम बोर्ड कर रहे हैं। ये हम फर्स्ट टाइम हमारे भारत गौरव में एंट्री कर रहे हैं। वेरी मच एक्साइटेड। गाइस, दिस इज़ बेलगावी रेलवे स्टेशन। हम कल रात से वेट कर रहे थे, मैंने आपको बताया। और ये अभी हम चढ़ चुके हैं भारत गौरव ट्रेन में। ये रहा हमारा सीट। दिस इज़ 1, 2 and 3। इट इज़ सेम लाइक 3A। ये हमें वाटर सप्लाई दिया जा रहा है। एवरी डे पर पर्सन 2 बॉटल दिया जाता है। पहला ब्रेकफास्ट हमारा भारत गौरव का। ये जो प्लेट है हमारे साथ ही हमें रखना है, सिर्फ वो जो पेपर है वो बदल दिया जाएगा। गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं दावंगेरे। दिस इज आवर भारत गौरव ट्रेन और हमारा सीट जस्ट B1, 1, 2, 3 ही है। ये रहा स्वरूप। हमारा लंच हो चुका है। इट्स जस्ट 1:43 और लंच एकदम टाइम पे प्रॉपरली डन। हम थोड़े से नीचे आए हैं अपने थोड़ा हालचाल करने के लिए। अदरवाइज़ बैठे बैठे थोड़ा सा कंटाल भी आ जाता है। यू शुड हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस खाने का, पीने का और बस बैठे रहने का या तो फिर लेटे रहने का। दैट इज़ द लाइफ इन भारत गौरव। आपको टाइम टू टाइम खाना पीना सब मिल जाता है और बस एंजॉयमेंट करना है। कहीं पे अगर स्टेशन आ गया तो अपने हाथ पैर को थोड़ा फ्री कर लीजिएगा, इस तरीके से जैसे हम अभी घूम रहे हैं। Guys, this we are in Bangalore SMVT और यहाँ पे हो रहा है हमारे ट्रेन में रिफिलिंग वेजिटेबल्स और ये वाटर बॉटल्स का रिफिलिंग चालू है। ये इंजन के बाजू का ये एक डब्बा है और उसके बाजू में हमारा B1 है। We are very much near to इंजन और ये है हम पहुँचे 7:30 को बैंगलोर SMVT। आज का दिन काफ़ी अच्छा गया है। फ़िलहाल तो आज कोई कहीं पर भी मतलब ट्रेन का ही सब चल रहा है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और ट्रेन में आराम कर रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे सब लोग ट्रेन से डिबोर्ड होके नीचे फोटोग्राफी चालू है। देखिए
क्योंकि ट्रेन यहाँ पे कुछ टाइम तो रुकने वाला है, 15 से 20 मिनट यहाँ पे रुकने वाला है ट्रेन। ये हमारा रात का डिनर, राइस, चपाती, सांबर और एक ग्रेवी, छाछ, रसम, ये सब हमें दिया जा रहा था गरम गरम। मॉर्निंग, दिस इज डे 2, enjoying just greenery, green views from our window. Good morning guys, this is second morning। हम भारत गौरव में हैं। रात को नींद बहुत ही अच्छा आ गया है। मॉर्निंग में हमें पूरा के पूरा व्हाट्सएप में आज के बारे में फुल डिटेल आ चुका है। अभी हम कन्याकुमारी की तरफ चल रहे हैं, वहाँ पे उतर कर मैं आपको घुमाऊंगी पूरा कन्याकुमारी। और आज का मॉर्निंग बहुत ही हरियाली भरा रहा, क्योंकि व्यूज इज सच ब्यूटीफुल विद अ विंड मिल अराउंड। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिएगा ज़रा। सो ये है नज़ारा, पहाड़ी, विंड मिल एंड ग्रीनरी एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज जो मुंबई में दिखते नहीं हैं। हाय गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन में। दिस इज़ राइट नाउ कुछ 10:30-11 हो रहा है। सेकेंड डे मॉर्निंग में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमको लंच ऑन बोर्ड है। खाना खा के फिर हम जाएंगे कन्याकुमारी घूमने के लिए। IRCTC विल टेक केयर ऑफ ऑल दी ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड। सो ये देखिए ट्रेन हमारा लग चुका है यहाँ पर, बट लंच करके फिर ही हम आगे जाएंगे। आगे बने रहिए हमारे साथ। तो हमारा कन्याकुमारी में ट्रेन में ऑन बोर्ड खाना वगैरह लंच हो चुका है। काफ़ी डिले हो गया, ठीक है, पर अभी थोड़ा हम जल्दी कर लेंगे बिकॉज़ विवेकानंद रॉक मेमोरियल 4 बजे बंद हो जाता है, तो हमें वहाँ के लिए थोड़ा रश करना पड़ेगा। हम अब आगे जाकर बस पकड़ेंगे। ये हमारा बस है जो स्टेशन से भूपति होटल तक हमें लेके जा रहे हैं। हमें भूपति होटल दिया गया है। सो ये बस ने हमें छोड़ दिया, एकदम सामने ही था होटल भूपति में। सो दिस इज अवर स्टे इन कन्याकुमारी। सो गाइस, ये भारत गौरव का दिया गया हमारा नॉन AC रूम है आज कन्याकुमारी नाइट स्टे करने के लिए। इट्स गुड, कंफर्टेबल, क्लीन एंड वॉशरूम भी क्लीन है। अभी हम चल पड़े हैं कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल के लिए। चलिए फिर लगाते हैं लाइन। हम चल पड़े हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल और वो हमारे होटल से नियर बाय है, तो हम चल के ही जा रहे हैं। वैसे ऑटो जस्ट टेकिंग 20 रुपीज़ पर पर्सन। ये रॉक मेमोरियल के लिए लाइन है, सामने आपको दिख रहा है जो लाइन, वो 75 रुपीज़ वाला है और हमने 300 रुपीज़ वाला लाइन लगाया है जो थोड़ा कम लाइन था। इस तरीके से कुछ रश होता है। वी हैव टू गो एंड कैच फेरी लाइक दिस। एक्चुअली वीकेंड अवॉइड कीजिएगा बिकॉज हमारा ये सैटरडे था और प्लस भारत गौरव ट्रेन में 650 पैसेंजर वॉज ट्रैवलिंग टुगेदर, जिसके वजह से ऑब्वियसली रश तो काफ़ी होने ही वाला है। सो लाइफ जैकेट कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। फाइनली इतना स्ट्रगल करके हम पहुंच चुके हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। रियली इट्स वर्थ, यहाँ पे आना ही चाहिए जब आप कन्याकुमारी में हो। ये सामने माँ भगवती टेम्पल भी है यहाँ पर। लॉट्स ऑफ व्यू, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ ग्लास ब्रिज से स्टैच्यू ऑफ विजडम के तरफ। ये ग्लास ब्रिज नया अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले उद्घाटन किया गया है। आपको तो हवा पता ही चल रहा होगा क्या चल रहा है। वी आर जस्ट एंजॉइंग योर। ये है सामने स्टैच्यू ऑफ विजडम। चलिए चलते हैं अंदर अभी।
सो ये स्टैचू ऑफ विजडम सामने, और देखिए क्या नज़ारा है, चारों तरफ समुंदर और सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल, मस्ट विजिटिंग प्लेस। रिटर्न जाने के लिए हमारा लाइन, यहाँ पर कोई 300 या 75 वाला टिकट का अलग लाइन नहीं है, सब कॉमन लाइन ही है। ये माँ कन्याकुमारी का दर्शन हो जाने के बाद हम ये नज़ारे के लिए खड़े हैं। सामने लाइट शो दिख रहा है आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, देखिए क्या नज़ारा है, राइट, नाइट व्यू इज़ टू गुड। ये कन्याकुमारी का बाज़ार, यहाँ का जो भी व्यू पॉइंट्स है सब एकदम नियर बाई है, सो वॉकेबल है, आपको कुछ ऑटो या कुछ गाड़ी वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चलकर ही जा सकते हैं। ये गांधी मंडपम, और ये सामने सीधे रास्ते में त्रिवेणी संगम है। रात हो चुके थोड़ा सा, फिर हम पहुंच चुके हमारा एलोकेटेड जो दिया गया हॉल था वहाँ पर डिनर के लिए, और खाने का ऑप्शन आपको दिख रहा है बिरयानी एंड जो ऑप्शंस है वो काफ़ी अच्छा रखा गया था। ट्रेन में भी बहुत अच्छा गरम गरम सर्व किया जाता है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सेटअप था, और ये बाहर यहाँ पर पानी का सप्लाईज, सो IRCTC वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग प्रॉपरली। गुड मॉर्निंग, हम निकल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी तक हमारा नहा के नहीं हुआ है। 6:30 का ब्रेकफास्ट था, अभी 7:30 हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा रश कर रहे हैं। अभी दिस इज़ 3rd डे ऑफ भारत गौरव। सो ब्रेकफास्ट में आपको दिखाती हूँ क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। हम ऑन द वे हैं हमारे ब्रेकफास्ट के हॉल में जाने के लिए। ये हम पहुंच चुके हैं हॉल में, आपको दिखाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में क्या है। ये कुछ शीरा, उपमा, वड़ा, चटनी, और बाहर चाय और कॉफ़ी का सेटअप भी है। हम आ चुके हैं वॉक कर हमारे होटल से रेलवे स्टेशन, बिकॉज़ जस्ट 2-3 मिनट्स का ही वॉकेबल डिस्टेंस था, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए सामने रेलवे स्टेशन, और ये देखिए हमारे कैंटीन वाले भारत गौरव के, उनका सब सामान वगैरह। एग्जैक्ट 9:15 पे हम कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। सो वी केम बैक टू अवर भारत गौरव ट्रेन अगेन। सो यहाँ पर हम कुछ एंटरटेनमेंट करने के मूड में हैं, डांस, म्यूज़िक एंड दैट ऑल, वी ऑल लेडीज़। एक्चुअली ये एक फैमिली जैसा ही कुछ बन चुका है हमारे लिए, हमारे सब ये पड़ोसी। यहाँ ये जो एरिया है ये जस्ट पूजा पाठ वगैरह करने के लिए, यहाँ पे बड़ा स्पेस है तो डांस वगैरह भी कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी है, ये कैरम भी रखा हुआ है यहाँ पर। सो ये जो एरिया है यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए आप बोल सकते हैं। सो ये हम हमारे कोच में कैरम, म्यूज़िक, ये सब हम लेके जा रहे हैं, सो दैट वी कैन प्ले देयर। थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, और हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे पार्टी भी है जो हमारे साथ में खेल रहे थे। हमने कुछ रील्स भी बनाए हैं, आगे बताती हूँ, चलिए। ये हमारा आफ्टरनून का लंच जो ट्रेन में सर्व किया जा रहा है। एक्चुअली ट्रेन हमारा कन्याकुमारी से निकल जा चुका है और हम अभी चल पड़े हैं त्रिवेंद्रम की तरफ। श्री स्वामी पद्मनाभन स्वामी टेम्पल हम दर्शन करने वाले हैं वहाँ पे जाकर। सो लंच हमारा अभी ऑन बोर्ड है, तो दिख रहा है आपको लंच में किस तरीके से हमें परोसा जा रहा है। पापड़ से लेकर छाछ तक, रसम, सांबर, अचार, यू कांट मिस एनीथिंग, भात, चपाती, हर एक मील में यही ऐसे ही कुछ वैरायटीज़ होते हैं। सो ये है भारत गौरव का कंप्लीट, मैं आपको लंच किस तरीके से, डिनर किस तरीके से परोसा जा रहा है वो दिखा रही हूँ।
ये हमारे साथ में ट्रैवलर्स, दे वेर ऑल्सो एंजॉइंग विद अस। हमारे साथ में खाना पीना एक फैमिली की तरह ही हो गए थे हम सब। सो हम 6 दिन के लिए टुगेदर जस्ट एंजॉइंग। हमारा ट्रेन पहुंचा है कोचुवेली में और हम अभी जा रहे हैं तिरुवनंतपुरम पद्म स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। सो चलिए दर्शन करवाते हैं आपको। ये हम बस बोर्ड कर चुके हैं जो रेलवे स्टेशन के सामने ही था। काफ़ी गर्मी है, वेदर एक्चुअली मई का महीना है तो गर्मी तो ऑब्वियसली है ही, और साउथ बोला तो गर्मी डेफिनेटली। सो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। यहाँ पर दर्शन लेने के लिए देयर इज़ अ स्पेशल ड्रेस कोड। लेडीज़ को तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल वेयर ही पहनना है और जेंट्स भी लुंगी और स्पेशली वाइट में। ये मंदिर के सामने का परिसर, यहाँ पे लॉकर रूम वगैरह है, आप लगेज मोबाइल फ़ोन ऐसे सब चीज़ें आप रख सकते हैं यहाँ पर। एंड ये यात्रा मेरे लिए तो अभी तक दिस इज़ 3rd डे। अभी तक ये यात्रा बहुत ही हमारे लिए कंफर्टेबल है। खाना पीना से लेकर, दर्शन से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, यहाँ के जो स्टाफ है उनका सपोर्ट, एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है वो तो बट ऑब्वियस है, बिकॉज पूरे ट्रेन में कुछ नियर बाय 650 या 700 लोग एक साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। इतने लोगों को टाइम पे हर चीज़ मैनेज करना इज़ रियली हैट्स ऑफ टू दिस टीम, और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सो फाइनली गाइस, आज डे 3 हमारा ख़त्म हो रहा है। हम तिरुवनंतपुरम में है फ़िलहाल। दर्शन हो गया श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का, काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ हमको। और अभी हम पहुंच चुके हैं वापस हमारे भारत गौरव ट्रेन के पास। सो B1 हमारा कोच है, हम आगे चल के जा रहे हैं। रात को खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। ये हमारा एक्चुअली हम ट्रेन में ऑलरेडी पहुंच चुके थे। काफ़ी सारे पैसेंजर अभी तक आना बाकी था तो हम इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन पे बैठकर। ये हमारे साथ में ट्रैवल करने वाले कर्मचारी वो एक्चुअली कवि भी थे, तो हमें कुछ इस तरीके का बैठे बैठे टाइम पास कविता सुना रहे थे। सो डेफिनेटली उनका कविता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हम एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे बैठे। ये 4th डे का हमारा ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम पहुंच चुके हैं, देखिए रेलवे स्टेशन रामनाथपुरम। एंड यहाँ पे अभी ट्रेन इधर ही हमको छोड़ देना है। ट्रेन डायरेक्टली हमको मिलेगा कल रात को 11 बजे मदुरई में। सो यहाँ से हम अभी बस में जाने वाले हैं रामेश्वरम, फिर वहाँ से हमको रामेश्वरम में छोड़ दिया जाएगा हमारे होटल में, और वहाँ से हम फिर घूमने चालू करेंगे बाय आवर ओन एक्सपेंसेस। सो रामेश्वरम का दर्शन मैं आपको दिखाऊंगी आगे चलकर, और कल फिर हम जाएंगे मदुराई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बने रहिए हमारे साथ। सो हम ये बस में अभी चल पड़े हैं रामनाथपुरम से रामेश्वरम। हमें यहाँ पे ये बस ड्रॉप करने वाला है। आपको मैं दिखाती हूँ आगे का जर्नी। पनबम ब्रिज भी आने वाला है। ये रामेश्वरम का मेन टेम्पल, ये टेम्पल के सामने का जो बाज़ार है। हमने यहाँ पे 22 कुंडों का स्नान कर चुके हैं और अभी हम चलेंगे आगे दर्शन करने के लिए। हमने मंदिर में काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शन कर लिया और फिर चल पड़े हमारे हॉल के तरफ। यहाँ पर हमको लंच लेना था, लंच करने के लिए हम चल पड़े हैं। देखिए कुछ इस तरीके से सेटअप करके रखते हैं हॉल में, और गरम गरम खाना बुफे स्टाइल में हमको सर्व किया जाता है इस तरीके से। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हैं 5th डे में और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है गोल्डन पैलेस में, और हम निकल चुके हैं धनुषकोडी के लिए। ऑटो बुक कर लिया है हमने। सो अभी मैं आपको घुमाऊंगी धनुषकोडी, जो हमारे इंडिया का लैंड का आखिरी है। वहाँ से बोलते हैं कि श्रीलंका भी दिखता है। चलिए फिर।
सो हम यहाँ पे धानुषकोडी के ऑन द वे में ओल्ड बिल्डिंग दैट इज़ विलेज यहाँ पर आए हैं। ये नज़ारा जो है ये सिर्फ धानुषकोडी के वे में ही आपको दिखाई देगा। दोनों तरफ समुंदर ही समुंदर और हम बीच के रास्ते से जा रहे हैं। हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं रामा सेतु धानुषकोडी। सो ये है इंडिया का एंडलैंड। यहाँ का वाइब्स बहुत ही अच्छा है, हवा बहुत अच्छा चल रहा है एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय। इस बाजू में है बे ऑफ बंगाल और उस बाजू में है आपका इंडियन ओशन। दोनों तरफ का जो सी है ऑन द वे में आपको दिखाई देगा। एक तरफ का सी जो है वो शांत है और दूसरी तरफ का बहुत ही उथल पुथल कर रहा है। वो कहा जाता है कि सीता मैया को यहाँ पे स्नान करना था तो राम जी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था समंदर से कि भाई आप शांत हो जाइए, तभी से समंदर इस बाजू का शांति है। देखिए चारों तरफ का नज़ारा। सो यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस भी धानुषकोडी में आता है, आप वो भी ले सकते हैं आपको चाहिए तो। सो हम आए हैं विभीषण मंदिर में। यहाँ पर विभीषण जी का कोरोनेशन हो गया था, दैट इज़ उनको राज्य सिंहासन दिया गया था बाय रामा आफ्टर गेटिंग विक्ट्री ओवर रावणा फॉर श्रीलंका। सो यहाँ पर है फ्लोटिंग स्टोन जो मैं आपको लेके चल रही हूँ आगे। देखिए लाइन भी है यहाँ पे थोड़ा सा। ये यहाँ पे रामा सेतु का कुछ 2 फ्लोटिंग स्टोन रखा गया है। काफ़ी लोग इसको उठा रहे हैं, काफ़ी भारी है एक्चुअली बट फ्लोट भी हो रहा है। देखिए अभी हम भी इसे उठाने वाले हैं। एक्चुअली देखा जाए काफ़ी भारी भी है बट ये आपके आस्था के ऊपर है, आप डेफिनेटली उसको उठा पाओगे। श्री राम जी का नाम लीजिए और उठा लीजिए बस। अभी इसको स्वरूप भी उठाने वाला है। देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा ही उठा पा रहे हैं। अभी स्वरूप भी इसे उठाने वाला है और राम जी का नाम लेगा। सो ये है हम रामा कुंड में। ये हम बस पकड़ के वापस चल पड़े हैं रामेश्वरम को टाटा बाय बाय। अब चल पड़े हैं हम बस में ही मदुराई के तरफ। मदुराई में जाकर मीनाक्षी अम्मा का टेम्पल का हमको दर्शन करना है, फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू करें। सो ये रहा हमारा बस, हम रामेश्वरम से निकल जा चुके हैं और यही बस में हम जा रहे हैं मदुराई डायरेक्टली। सो यहाँ पर हम ब्रेक लिया है जस्ट फॉर अ फ्रेश अप, थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता भी लोग कर रहे हैं। हम मदुराई पहुंचे, मीनाक्षी अम्मा टेम्पल का हमने दर्शन किया। बारिश होने की वजह से मैंने वहां का व्यू कैप्चर नहीं कर पाई और यहाँ पर ही मैं एंड कर रही हूँ मेरे भारत गौरव का जर्नी। थैंक यू वेरी मच।